साथियों, हमारे इस YouTube चैनल तार्किक विचार में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे मजदूरों को मिलने वाले ग्रेच्युइटी के ऊपर। आमतौर पे जो ग्रेच्युइटी है वो कोई कंपनी में मजदूर काम करके जब रिटायर हो जाता है या काम से अगर अलग कर दिया जाता है तो उनको बाद में एक सम्मान राशि के रूप में कुछ राशि दिए जाते हैं। इसी राशि को ग्रेच्युइटी बोला जाता है। लेकिन ये किन किन मजदूरों को मिलता है, इस पे आज हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कानून हमारे देश के अंदर ग्रेच्युइटी कानून 1972 में बना था और इस कानून के तहत किसी संस्था में, किसी दुकानों में, किसी उद्योगों में अगर 10 कर्मचारी काम करते हैं तो उन उद्योगों में, उन संस्थाओं में ये ग्रेच्युइटी कानून लागू होता है। दूसरी बात, इसके लिए जो कर्मचारी, किन किन कर्मचारी को ग्रेच्युइटी मिलेगा, कौन कौन कर्मचारी ग्रेच्युइटी की पात्रता रखते हैं। अगर कोई कर्मचारी एक ही संस्था में लगातार 5 साल काम करेंगे और 5 साल काम करने के बाद अगर वो उस कंपनी से काम से अलग मालिक कर दे या खुद अगर अलग हो जाए तो उस कर्मचारी को ग्रेच्युइटी मिलने का हक है, उस कर्मचारी को ग्रेच्युइटी का अधिकार है। उस कर्मचारी को श्रम कानून के मुताबिक, ग्रेच्युइटी कानून के मुताबिक उस कर्मचारी को ग्रेच्युइटी मिलेगा। शर्त यही है कि उसे कम से कम उस एक ही कंपनी में, एक ही संस्था में कम से कम 5 वर्ष लगातार काम करने की जरूरत है। 5 वर्ष से कम अगर कोई कर्मचारी काम करता है तो भी ग्रेच्युइटी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर काम करते करते कोई कर्मचारी दुर्घटना से ग्रसित हो जाए, विकलांग हो जाए या उस कर्मचारी की मौत हो जाए तो 5 साल से कम भी अगर वो काम करेगा तब भी उसको ग्रेच्युइटी मिलेगा, ग्रेच्युइटी के वो हकदार है। अब ग्रेच्युइटी की है जो कितनी राशि कर्मचारी को मिलेगा, इसकी गणना हम कैसे करेंगे। ग्रेच्युइटी की गणना जो होगी वो होगी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में आखिरी जो वेतन आपने विड्रॉ किए थे या जो आखिरी वेतन आपको मिला था या जो मजदूरी आपको मिला था, उस वेतन के साथ आप 15 से गुना कीजिए। 15 से गुना करने के बाद जितनी राशि बनती है उस राशि के साथ आपने उस कंपनी में जितने वर्ष तक काम किए, अगर आप 5 वर्ष तक काम किए तो उस राशि के साथ आप 5 का गुना कीजिए। अगर आप 10 वर्ष तक काम किए तो उसके साथ आप 10 का गुना कीजिए। अगर आप 15 वर्ष तक काम किए तो उसके साथ आप 15 का गुना कीजिए। तो जितने वर्ष आपका सेवा होगा उस राशि के साथ उतने वर्ष को आप गुना कीजिए और गुना करने के बाद उसको आप जितनी राशि निकलेगी या जो फिगर आपके पास आएगा उसके साथ आप अगर 26 से उसको भागित कर दीजिएगा और भागित करने के बाद जो राशि निकलेगा, जो राशि आएगा, वही राशि आपको ग्रेच्युइटी के रूप में मिलेगा। यानी आपकी अंतिम वेतन उसके साथ 15 गुना कीजिए, जो राशि आएगा उसके साथ आप जितने वर्ष काम किए उसको गुना कीजिए और उसके बाद जो राशि आएगा उसको 26 से भागित कर दीजिए। जो अंतिम राशि आएगा वही राशि आपको ग्रेच्युइटी के रूप में मिलेगा। तो ग्रेच्युइटी की गणना इस तरीके से किया जाता है। दूसरी बात यह है कि आमतौर पे ये ग्रेच्युइटी खासतौर पे जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो उद्योगों में काम करते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, जो स्थायी रूप से काम करते हैं, उन लोगों को ये ग्रेच्युइटी मिलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो संविदा कर्मचारी है, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो आपके प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, क्या वो प्लेसमेंट कर्मचारी, वो संविदा कर्मचारी, वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को ये ग्रेच्युइटी की राशि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक सवाल
आमतौर पे हम देखते हैं कर्मचारी और मजदूरों के बीच में रहता है। संविदा कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो या प्लेसमेंट कर्मचारी हो, ये सभी कर्मचारी के लिए ग्रेच्युइटी के अधिकार है, उनको ग्रेच्युइटी मिलना है। शर्त यही है कि उनको एक कंपनी के अंदर 5 साल नियमित रूप से काम करना है। अगर वो 5 साल एक कंपनी के अंदर नियमित रूप से काम करेंगे तो वो ग्रेच्युइटी के हकदार हो जाएंगे और उनको ग्रेच्युइटी मिलेगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को भी ग्रेच्युइटी मिलेगा, आपके संविदा कर्मचारी को भी ग्रेच्युइटी मिलेगा, प्लेसमेंट कर्मचारी को भी ग्रेच्युइटी मिलेगा। बहुत सारे जगह पे हम ये भी देखे हैं कि बहुत सारे विभागों में, सरकारी विभागों में किसी समय में कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते थे, बाद में वो स्थायी रूप से उसी कंपनी में नियुक्ति हुई है और स्थायी कर्मचारी के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो अगर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में अगर वो 5 साल उस संस्था में काम किए हैं या 5 साल से अधिक अगर उस संस्था में काम किए हैं, तब भी वो जो जिस समय तक वो दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम किए हैं उनको ग्रेच्युइटी मिलेगा। उनके लिए वो दावा, ग्रेच्युइटी के लिए दावा वो कर सकते हैं। जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, वो प्लेसमेंट कर्मचारी अगर जो ठेका एजेंसी है, अगर एक ही ठेका एजेंसी या एक ही ठेका कंपनी के अंतर्गत अगर वो लगातार 5 साल तक काम किए हैं या 5 साल से अधिक समय तक अगर वो काम किए हैं, तो वो भी ग्रेच्युइटी के लिए दावा कर सकते हैं, ग्रेच्युइटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जो आपके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो आपके ठेका मजदूर के कर्मचारी हैं, जो आपके संविदा कर्मचारी हैं, ये सभी कर्मचारी ग्रेच्युइटी के हकदार रखते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि उन्हें उस कंपनी के अंदर नियमित रूप से 5 साल काम करना होगा। आमतौर पे देखा जाता है कि खासतौर पे जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, उस प्लेसमेंट कर्मचारी है जो ठेका कर्मचारी हैं, उन ठेका कर्मचारियों को हर साल उनकी ठेकेदार जो है बदलते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनके लिए ग्रेच्युइटी के आवेदन करना या ग्रेच्युइटी के दावा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर कोई ठेका मजदूर एक ही ठेका कंपनी के अंदर अगर या एक ही ठेकेदार के अंदर है और अगर उस ठेकेदार के अंतर्गत 10 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो ठेका मजदूर ग्रेच्युइटी के दावा कर सकते हैं। प्लेसमेंट कर्मचारी जो प्लेसमेंट एजेंसी है, वो एजेंसी के अंदर, एक ही एजेंसी के अंदर अगर वो लगातार 5 साल काम कर रहे हैं, तो भी वो प्लेसमेंट कर्मचारी ग्रेच्युइटी के लिए आवेदन और दावा कर सकते हैं। और ग्रेच्युइटी की जो राशि की जो गणना होगी, जैसे हमने इस वीडियो में पहले बताया, उसी तरीके से गणना होगी कि आप जो अंतिम वेतन लिए थे उसके साथ 15 को गुना कीजिए। 15 को गुना करने के बाद जितने साल आपने सेवा की उस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में आप दावा करेंगे ग्रेच्युइटी के, उस कंपनी में जितने साल आपने सेवा की है, उसमें जितना राशि आता है उसको आप 26 से भागित कर दीजिए। जो फिगर आएगा वही फिगर आप ग्रेच्युइटी का दावा करेंगे। तो इस तरीके से ग्रेच्युइटी के दावा आप कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये दावा आप कहाँ पे करेंगे। ग्रेच्युइटी की दावा आपको करना पड़ेगा कि आप जिस ठेकेदार के अंदर, जिस प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर या जिस कंपनी के अंदर आप काम किए हैं लगातार 5 साल, उस कंपनी को ही आपको पत्र देना पड़ेगा, आपको मांग करना पड़ेगा और ग्रेच्युइटी की दावा करना होगा। आमतौर पर जो सरकारी विभागों में काम करते वहां पे तो ग्रेच्युइटी मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यह है जो निजी क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं या संगठित क्षेत्र में भी जो ठेकेदारी के अंदर काम करते हैं, जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, उनको कोई ग्रेच्युइटी की सुविधा है, इसकी कोई जानकारी इन कर्मचारियों को, इन मजदूरों को नहीं है, जिसके कारण मालिक या ठेकेदार या प्लेसमेंट एजेंसी उनको ग्रेच्युइटी नहीं देता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करने के बाद भी उनको एकमुश्त जो सम्मान राशि ग्रेच्युइटी के रूप में मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। इसीलिए आपको इसके लिए दावा करना पड़ेगा और दावा आप उस प्लेसमेंट कंपनी के पास कीजिए, उस ठेकेदार के पास कीजिए, उस संस्था के पास कीजिए जहां पे आप कार्यरत थे और जहां पे आप 5 साल तक काम किए हैं। और उसके बाद उसकी एक कॉपी जो आवेदन आप करेंगे कंपनी को,
उसकी एक कॉपी आप आपके जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, अगर आप नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर, नगर पंचायत के अंदर अगर आप प्लेसमेंट एजेंट के रूप में एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, या आप ठेकेदार के अंदर में काम कर रहे हैं, तो आपके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नगर पालिका, नगर निगम है, नगर पंचायत है। तो जब आप ठेकेदार को या प्लेसमेंट एजेंसी को आप जब ग्रेचुइटी के आवेदन देंगे, तो उसका एक कॉपी भी आप अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दीजिए। और ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को आवेदन देने के बाद अगर 6 महीने के अंदर अगर कोई उसका निराकरण नहीं होता है, तो आप उसकी एक अपील आपके जिले के जो श्रम पदाधिकारी है, उस श्रम पदाधिकारी को आप कीजिए। और इस ग्रेचुइटी के मामले में जो अंतिम जो अथॉरिटी है, जो फैसला दे सकता है, वो श्रम पदाधिकारी है, और श्रम पदाधिकारी को आप उसका एक अपील कीजिए। अब सवाल है कि ये तो हो गया जिन लोग 5 साल तक काम किए हैं, जिन लोग 5 साल से कम काम किए हैं, जो 1 साल 2 साल काम करते करते इनका देहांत हो गया, या जो विकलांग हो गए, जो काम करने के लिए अक्षम हो गए, या जिनकी मृत्यु हो गई, उनके लिए भी ग्रेचुइटी के प्रावधान है। जिनकी मृत्यु हो जाएगी उनके लिए जो उनके वारिस है या जो उनके नॉमिनी है, वो ये आवेदन कर सकते हैं ग्रेचुइटी के लिए। आवेदन उनको वहीं पे करना पड़ेगा, उसको संबंधित कंपनी में करना पड़ेगा, संबंधित ठेकेदार को करना पड़ेगा। उसकी कॉपी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मुख्य नियोक्ता है, उनको करना पड़ेगा। और अगर 6 महीने के अंदर कोई निराकरण उनके आवेदन पे नहीं होता है, तो उसकी शिकायत या उसकी अपील आप अपने जिला स्तर के जो लेबर ऑफिसर, आपके जो श्रम आयुक्त है, उसको आप जरूर कीजिए। तो इस तरीके से ये जो ग्रेचुइटी का मामला है, ये एक अधिकार है हर मजदूरों का, और ये अधिकार हमारे देश के श्रम कानून जो है, उस श्रम कानून में 1972 में बना हुआ है। इस श्रम कानून के तहत हर कर्मचारी, जो कर्मचारी एक कंपनी में लगातार निरंतर 5 साल तक काम किए हैं, जो एक संस्था में निरंतर 5 साल तक काम किए हैं, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा नियुक्ति में के कर्मचारी हो, चाहे वो प्लेसमेंट कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी मजदूर हो, वो मजदूरों को इस ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि मजदूर अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ले सके। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो बनेगी उस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।